नाज़रीन, अप्रैल के आखिरी दिनों की बात है। एक भयानक सुबह हसन शाह के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक साबित हो गई। गुजरात पुलिस ने हसन शाह के घर पे छापा मारा और वो बेचारा बेड पर लेटा हुआ था कि उसे वहाँ से पकड़ कर ये ले गए। उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, हाथों को कफ कर दिया और उसको अपने साथ लेकर एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर समुद्र की हदूद शुरू होती थी। और फिर उन्होंने उसको एक बोट पर बिठाया और 3 दिन तक वो समुद्र में उसके हाथ बंधे हुए, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई सफ़र करते रहे। जब 3 दिन का सफ़र कट चुका तो अचानक उन्होंने उसको खड़ा किया, हसन शाह को, उसको अनकफ किया, उसके आंखों से पट्टी भी हटाई और कहा कि यहां से तुम पानी में जंप मारो और अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। हसन शाह जो है वो तैरता रहा और ज़िंदगी की जो है वो कश्मकश में लगा रहा, यहाँ तक कि वो एक खुश्क एरिया पे पहुंचा तो वहाँ पर जो बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड थी उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और फिर जो साउथ वेस्टर्न एरिया है बांग्लादेश का, सतखेरा, वहाँ पर वो उसको ले गए। और कहना ये था गुजरात पुलिस का कि ये इल्लीगल जो है वो यहाँ पे रहने वाला बाशिंदा है, ये बांग्लादेश का बंदा है, हमारे पास जो है वो इल्लीगल रह रहा है। जबकि हसन शाह ने ये कहा है कि मैं इंडियन जो है वो सिटीज़न हूँ, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी फैमिली। इस हवाले से उसकी माँ ने अपने 2 बेटों के आधार कार्ड यानी कि शनाख्ती कार्ड भी जो है वो दिखाए मीडिया को, उसके साथ साथ एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया अपने बेटे का और उसके अलावा एक बेटे का तो उन्होंने वोटर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो भी सारा दिखाया कि यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर भी है। इस खबर को कोई आम या लोकल मीडिया ने जो है वो रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि इस खबर को दुनिया के बहुत ज़्यादा मोतबर जर्नलिस्ट इदारे वाशिंगटन पोस्ट ने 11 जुलाई को रिपोर्ट किया है और इसके साथ 3-4 सहाफ़ियों ने इस रिपोर्ट पर काम किया। मैं उनके नाम लेता चलूँगा। ज़ीशान लतीफ़ ने और साहिल कुरैशी ने अहमदाबाद इंडिया से रिपोर्ट किया, जबकि तंबीरुल मिराज रिपोन और साहिल कुरैशी जो हैं ये लोग सारे लाली मोनी राहत और ढाका और सतखेरा के इलाकों से जाके इस वाक़े के ऊपर जो है वो रिपोर्ट तैयार करते रहे। अप्रैल का ये वाक़या था और इसकी फाइनल जो रिपोर्ट है वो 11 जुलाई को जो है उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट से जारी की है। इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिल रहे हैं, ख़ास तौर पे गुजरात से और आसाम से, कि जहाँ पर मुसलमान आबादियों पर, मुसलमान लेबरर्स के जो स्लम्स हैं या जुगी एरियाज़ हैं वहाँ पर जाकर बिल्डोज़र फेरे जा रहे हैं, मुसलमानों को वहाँ से पकड़ पकड़ कर ये डिपोर्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी जुल्म की बात यह है कि उनके पास जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी सिटीजनशिप शो करने के लिए, इंडिया के शहरी अपने आप को साबित करने के लिए उनके पास जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडियन पुलिस या खास तौर पे गुजरात पुलिस को अगर हम फोकस करें तो वो उनसे वो छीन रही है, ताकि वो बाद में ये भी ना साबित कर सकें कि वो वाकई इंडिया के सिटीजन थे। और उनको गुजरात की जो पुलिस है वो वहां से निकाल कर बांग्लादेश की तरफ जो है वो डिपोर्ट करती जा रही है। इस हवाले से जब बांग्लादेशी हुकूमत ने इंडियन गवर्नमेंट से राब्ता किया कि आप ये क्या कर रहे हैं और क्यों इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो आप हमारी तरफ डिपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बात पर कमेंट करने के लिए ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ना ही इंडियन गवर्नमेंट के किसी दूसरे इदारे ने कोई रिप्लाई देने की कोशिश की या बात की है। सो अभी तक ये मामला जो है वो बिल्कुल ऐसे ही चलता जा रहा है। मगर अफसोस की बात है कि अब आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और ये जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे क्राइसिस जो है वो होना शुरू हो गए हैं इंडिया के अंदर, ये बहुत ज़्यादा एक दुख वाली बात है पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, और ख़ास तौर पर इंडिया की जो अक़लियतें हैं और मुसलमान हैं उनके लिए भी। अच्छा, यहाँ पर एक ख़ास बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वाशिंगटन पोस्ट ने ये भी बताया है, उसमें अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि 11 लोगों ने उनको वाशिंगटन पोस्ट वालों को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्हें अपनी कानूनी हैसियत साबित करने का भी मौका नहीं दिया और गुजराती पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास अपने आईडी कार्ड्स थे या और बहुत सारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें आप कह लें कि डोमिसाइल वगैरह, तो वो पुलिस ने उन लोगों को बिना कोई नोटिस दिए कि आपके ये घर जो हैं ये इलीगल हैं या यहाँ पर हम आपको नहीं रखना चाहते या यहाँ पे हमको दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उनको बिना कोई एडवांस में नोटिस दिए उनके घरों पर जो है वो बिल्डोजर्स फेर दिए गए हैं। ये उससे भी एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो देखने में मिलता है। अच्छा, इससे पहले एक वाकया जो है वो चंदोला लेक का भी पेश आ चुका है अहमदाबाद में, कि जहां पर जो है वो मस्जिद के ऊपर भी बुलडोज़र फेरा गया और जो वहां पे मुस्लिम मिनारिटीज़ की स्लम्स थी चंदोला लेक के पास, उस सारे एरिया के ऊपर भी जो है वो बुलडोज़र फेर दिया गया था। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि मई 7, 2025 से जुलाई 3
2025 तक 1880 लोगों को अब तक जो है वो बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। मतलब उस दौरानिए में जो पहलगाम वाक़े के बाद, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने पूरी इंडिया में एक नया जो है वो काम शुरू कर दिया। खास तौर पे मुस्लिम मिनॉरिटीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया, उनको एक्सट्रीमिस्ट करार देकर उनके खिलाफ अपने जो दरीना मजमून मकासद थे उनको पूरा करना शुरू कर दिया। तो बिना कोई एडवांस में नोटिस दिए और बिना उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक किए उन्होंने वहां के मुसलमानों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, वहां के मुसलमानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और वहां के मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर्स फेर कर उनको बेघर करना शुरू कर दिया है। सो ये इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इंडिया के अंदर जो है वो जन्म ले चुका है, जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इंडियन गवर्नमेंट जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर डेमोक्रेसी करार दे देती है, तो वो किस तरह अपने आप को जस्टिफाई करेगी कि उसके अपने ही मुल्क में उसकी मिनॉरिटीज सबसे ज्यादा जो है वो इस चीज से नुकसान उठा रही हैं कि जो एक्सट्रीमिज्म उनकी हुकूमत में पाया जाता है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ये वाले वाकयात जिसमें मुसलमानों को या तो फोर्सफुली जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है, ये वाकयात मोस्टली गुजरात में और आसाम में जन्म ले रहे हैं। आसाम और गुजरात वो स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पर बीजेपी की अक्सरियती हुकूमत है और ख़ास तौर पे गुजरात के जो वजारत दाखिला जिनके पास है हर्ष संघवी साहब, उन्होंने अपनी पुलिस को खसूसी तौर पर खुद ऑर्डर्स जारी किए कि चूंकि ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है तो इसके बाद हमारी मोदी जी ने एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, तो उसके मुताबिक उन तमाम लोगों को जो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं उन सारे लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, चूंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मगर वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से ये साबित होता है कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की आड़ में एक बहुत बड़ा धंधा जो है वो मोदी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर करने जा रही है और खास तौर पे मुस्लिम मिनॉरिटीज को टारगेट कर रही है। हर्ष सिंघवी की जो है वो हिदायत पर गुजरात की पुलिस ने उन तमाम मुसलमानों को डिपोर्ट करना और डिटेन करना और तंग करना शुरू कर दिया है जिनके पास इवन उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। हसन शाह का जो वाकया है जो वहां से रिपोर्ट किया वाशिंगटन पोस्ट ने, उसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करके उसकी सारी गुफ्तगू उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट के अंदर बयान की है कि वो शख्स अपनी बीवी और 4 बच्चों से दूर अब बांग्लादेश में सतखीरा के इलाके में बैठा हुआ है और उसका ये कहना है कि वो खुद भी जो है वो गुजरात में पैदा हुआ और उसकी फैमिली का ताल्लुक भी मगरबी बंगाल से है और उसके पास तमाम तर वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जो ये साबित करते थे कि वो इंडियन सिटीजन ही है। मगर जब गुजरात पुलिस ने उसको डिटेन किया, उसको उसकी आंखों पे पट्टी बांध के और हाथ बांध के और उसको जब उन्होंने समंदर में ले आए कश्ती के ऊपर, तो उससे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स छीन लिए जिनसे वो अपनी शहरियत साबित करना चाहता था। अब हसन शाह का ये कहना है कि वो अपनी बीवी और बच्चों के पास जाना चाहता है और वो अपने मुल्क में जाना चाहता है जहां पर वो पैदा हुआ, जहां पर उसका कारोबार है। यहाँ बांग्लादेश में वो एक तो अकेला है, दूसरा वो कूड़ा क्रिकेट उठाकर जो है वो अपना गुजर बसर कर रहा है। तो इस तरह के और बहुत सारे वाकयात जो गुजरात पुलिस से जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं या आसाम से रिपोर्ट किए गए हैं, जिनको वाशिंगटन पोस्ट ने अपने खसूसी आर्टिकल में जगह दी कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इंडिया ने शुरू कर दिया है, यहाँ पर रिलीजन की बुनियाद पर और मिनॉरिटीज के साथ जो बुरा सलूक इंडिया कर रहा है, ये इसके माथे पर क्लिंग का टीका साबित होगा और ये साबित करता है कि मोदी हुकूमत किस कदर सख्त और मजमूम मकासद रखती है और हिंदुत्व पॉलिसियों को तूल देने के लिए वो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी जो दकीका है वो फरोगदाश्त रखने के लिए तैयार नहीं है।